नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सुर्खियों में है। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी एडीजी कुंदन कृष्ण ने एक बयान दिया है जिसने सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अप्रैल, मई और जून के महीनों में हत्याओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता। इसे उन्होंने मर्डर सीजन का नाम दिया है। जी हां, आपने सही सुना। एक तरफ बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इस तरह का बयान लोगों को हैरान कर रहा है। लेकिन क्या वाकई किसानों की बेरोजगारी अपराध का कारण है? क्या बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान की। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। 17 जुलाई 2025 को पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बिहार में अप्रैल, मई और जून में हत्याएं ज्यादा होती हैं। इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता और बारिश शुरू होने तक यह सिलसिला चलता रहता है। बारिश के बाद जब किसान खेती में व्यस्त हो जाते हैं, अपराध की घटनाएं कम हो जाती हैं। इस बयान ने तुरंत विवाद खड़ा कर दिया। कई लोगों ने इसे अजीब और गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर तंज कसा, बिहार में मर्डर का सीजन होता है, अन्नदाता को अपराधी साबित किया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस बयान की निंदा की और कहा, किसानों को अपराधी कहना गलत है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन क्या वाकई एडीजी का यह बयान इतना सरल है जितना समझा जा रहा है? बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बड़ी खतरनाक ओटीटी फिल्म बिहार में लाइव चल रही हो। एक तरफ बिहार में सुशासन का ढोल पीटा जाता है और असलियत यह है कि बिहार में पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हो चुके हैं। दूर दराज के इलाकों में नहीं, राजधानी पटना में। बिहार में एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अप्रैल से जून में बिहार में हत्याएं बढ़ जाती हैं। भैया, मैंने शादी, ब्याह, मुंडन, पूजा पाठ का समय और सीजन सुना था। हत्याओं का सीजन की बात कर रहे हैं और आला अधिकारी बात कर रहे हैं। और ये कहते कहते वो ये कह रहे हैं कि किसान खाली रहते हैं इसलिए अपराध होता है। क्या हमारे अन्नदाता अपराधी हैं? आपका कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आप हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। बिहार में जो ये सुशासन का ढोल पीटा गया वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और असलियत यह है कि बिहार से रक्तरंजन की और मर्डर की रोज जो खबरें आ रही हैं वो भयावह हैं और वो बिहार की ध्वस्त कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। अगर हम उनके बयान को गहराई से देखें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बेरोजगारी और खाली समय कुछ लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बयान बिहार की जटिल अपराध समस्या को समझाने के लिए काफी है? आइए अब बिहार में अपराध की स्थिति को समझते हैं। बिहार के नक्शे के साथ हाल ही की अपराध की घटनाओं की हेडलाइंस, जैसे गोपाल खेमका हत्याकांड। पिछले कुछ महीनों में बिहार में अपराध की कई बड़ी घटनाएं सुर्खियों में रही हैं। उदाहरण के लिए जुलाई 2025 में पटना में मशहूर व्यवसायी गोपाल खेमका की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के पास हुई, जो शहर का एक व्यस्त इलाका है। इसके बाद एक सुपारी किलर विकास उर्फ राजा, जो इस हत्याकांड में शामिल था, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसी तरह मुजफ्फरपुर में एक जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज की उनके घर में हत्या
और सीतामढ़ी में एक कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इन घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तो बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल तक कह डाला, लेकिन क्या ये घटनाएं सिर्फ एक मौसमी ट्रेंड है, जैसा एडीजी ने कहा? बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो हैं घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। और जो सम्राट चौधरी और जो दो मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। तथ्य बताते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ सालों से उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2001 में प्रति लाख आबादी पर हत्या की दर 4.4 थी, जो 2024 तक घटकर 2.1 हो गई। लेकिन 2025 में हाल ही की घटनाएं बताती हैं कि गंभीर अपराध, खासकर हत्याएं और सुपारी किलिंग फिर से बढ़ रही है। एडीजी कुंदन कृष्ण ने यह भी कहा कि कई युवा जल्दी पैसा कमाने और ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लालच में अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। पटना जैसे शहर में करीब 5 लाख युवा हैं, जिनमें से कुछ गलत रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ बेरोजगारी की समस्या है या इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं, जैसे कमजोर पुलिसिंग, सामाजिक असमानता या राजनीतिक अस्थिरता? अब सवाल यह है कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है? एडीजी के बयान में किसानों की बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। बिहार में खेती मुख्य आजीविका है और अप्रैल जून के महीनों में जब खेती का काम कम होता है, कुछ लोग खाली समय में गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किसान अपराधी हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में बिहार में अपराध के कई कारण हैं। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे कुछ लोग अवैध गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार सरकार में पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही कम हुई है। उदाहरण के लिए गोपाल खेमका की हत्या पटना हाईकोर्ट के पास हुई, जो एक सुरक्षित इलाका माना जाता है। एडीजी ने बताया कि सुपारी किलर का डेटाबेस तैयार करने के लिए एक नया शूटर सेल बनाया गया है। यह दर्शाता है कि संगठित अपराध भी एक बड़ी समस्या है। बिहार में बार बार बदलती गठबंधन सरकारों ने प्रशासनिक विश्वास को कमजोर किया है। इन सब के बीच एडीजी का यह कहना कि किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए अपराध बढ़ता है, बहुत सरल और एक पक्षीय लगता है। यह बयान किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है और अपराध की जटिलता को नजरअंदाज करता है। तो बिहार पुलिस और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है? एडीजी कुंदन कृष्ण ने बताया कि बिहार पुलिस ने एक शूटर सेल बनाया है, जो सुपारी किलर और पेशेवर अपराधियों पर नजर रखेगा। सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के कुख्यात शूटरों का डेटा तैयार करें। इसके अलावा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने कई अपराधियों के साथ मुठभेड़ की है, जिसमें अपराधियों को पैर में गोली मारी गई है। हालांकि एडीजी ने साफ कहा है कि मुठभेड़ इस बीमारी का इलाज नहीं है। समाज को आगे आना होगा और पुलिस प्रशासन को जनता का सहयोग चाहिए। दूसरी ओर कुछ बीजेपी नेता योगी मॉडल की वकालत कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की तरह सख्त पुलिस कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या यह बिहार के लिए सही रास्ता है? यह एक बड़ा सवाल है। बिहार में अपराध एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे सिर्फ मर्डर सीजन या किसानों की बेरोजगारी से जोड़ना सही नहीं है। अपराध के पीछे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारण हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और नौकरियां अपराध को कम करने में मदद कर सकते हैं। पुलिस को और जवाबदेह और प्रभावी बनाने की जरूरत है। अपराध को रोकने के लिए जनता और पुलिस का आपसी विश्वास जरूरी है। एडीजी का बयान भले ही विवादास्पद हो, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।